देखिए प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आकृति में, जो आकृति दी हुई है हमें, ए बी समांतर है डी। ए बी और डी क्या है, दोनों समांतर है। इसका मतलब ए और ये क्या हो गई, एक समांतर हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम। बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर से 35, ये वाला कोण है 35 का, और सी डी ई बराबर से 53, ये वाला कोण दिया है 53 डिग्री का। अब आपको क्या बोला है, डी सी ई ज्ञात कीजिए। देखिए डी सी ई, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। डी सी ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बताना जरा। यहां पर क्या बन रहा, एक त्रिभुज बन रहा। भाई जो ज्ञात करना है वहां पर हमें ढूंढना है कि क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है ना। तो एक त्रिभुज बन रहा, और त्रिभुज का ये वाला कोण हमें मालूम है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक है ना। यदि ये कोण अगर हमें मालूम हो जाता है तो आप इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसान काम। अच्छा, ये वाला कोण कैसे ज्ञात हो सकता है, आपको बोला है कि ये और ये दोनों कैसी है, समांतर रेखा है, और ये इसकी क्या हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होता है, एकांतर कोण होता है। तो सेम ऐसे ही तो है, ये और ये कैसी है, समांतर है, और इसकी ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एकांतर कोण हो गए। ये 35 तो ये भी 35 डिग्री का, ठीक है ना। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि ये ढूंढना है कि भाई यहां पर ये क्या त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस कोण का माप ज्ञात करना है, तो ये कोण आपको मालूम होना जरूरी है। और ये कोण कैसे मालूम हो सकता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और क्यों एकांतर है, क्योंकि ये दोनों कैसी है, समांतर है, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया और ये समझ लिया कि भाई ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, ठीक है ना। देखना, ध्यान देना, इधर दिया है ए बी और समांतर है किसके, डी के, है ना। ये दोनों कैसी है, समांतर है, ये दोनों रेखा। और ये ई क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, तथा ये ई क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये क्या है, कैसे पता चला आपको, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिया है ना, ये क्या है, दिया है। तब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तब कोण कौन सा, बी ए सी बराबर से कोण सी ई डी, कोण सी ई और ये क्या हो गया, डी। ये क्यों बराबर हो गए, क्योंकि बराबर से कितना, 35 डिग्री। और क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अगर क्या करती है, अगर ये दोनों समांतर रेखा है और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। इसको मैं समीकरण एक दे देता हूँ। चलिए अब क्या करना है हमें, ये वाला कोण आपको पता चल गया, ये वाला 35 डिग्री का है। अब क्या करना है, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, और इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, कोण सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस कोण कौन सा, डी सी ई, कोण डी सी ई, और प्लस ये वाला कोण सी ई डी, कोण सी ई डी बराबर से कितना होता है, 180 अंश। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल है ना, कितना होता है, 180 अंश होता है। ये इस प्रकार से आप बगल में लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए, कोण सी डी ई का मान कितना है, सी डी ई का मान कितना है, 53 डिग्री।
प्लस डी सी ई का मान कितना है, ये हमें मान ज्ञात करना है, कोण डी सी ई, और प्लस इसका मान कितना है, सी ई डी का मान हमने पहले निकाला है 35 डिग्री और बराबर से 180 अंश। समझ में आ गई बात, सबके मान हमने रख दिए। अब 53 और 35 कितना हो गया, 5 और 3 8 और 8 है ना, और प्लस कोण डी सी ई बराबर से 180 अंश। ठीक, 180 अंश। अब ये उस साइड जाएगा तो कोण डी सी ई बराबर से हो जाएगा 180 माइनस 88 और इज इक्वल टू 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो गया 9 और ये 9, कितना हो गया 92 डिग्री। कोण डी सी ई बराबर से 92 डिग्री है ना, डी सी ई बराबर से 92 डिग्री, और यही मान आपसे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ठीक है ना, आसान काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये कोण मालूम है, ये कोण एकांतर कोण के कारण ये 35 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कोण ज्ञात हो गया है ना। ऐसा सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, कौन सी, ये वाली और आर एस ये वाली एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेद करती है, ये कर दिया यहां पर प्रतिच्छेद। अब कोण पी टी आर बराबर से 40 डिग्री, पी आर टी ये वाला कितना है 40 डिग्री का है, और आर पी टी कहा गया, आर पी टी ये वाला कितना है 95 डिग्री का है, और टी एस क्यू ये वाला है 75 डिग्री का। ठीक है ना, ये यहां पर दिया हुआ 75 डिग्री का। तो एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, कहा गया भाई एस क्यू टी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर भी एक त्रिभुज बनती हुई नजर आ रहा ना। अब एक त्रिभुज बनती हुई नजर आ रहा, कोई यहां पर समांतर भी नहीं दी है ताकि हम एकांतर कोण को बराबर कर सके। ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये वाला कोण का मान ज्ञात होना जरूरी है। जब तक इस कोण का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब इधर से नहीं निकाल पा रहे तो इधर से मदद लीजिए आप। आपके पास में मालूम है कि इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा कि नहीं होगा। तो इसकी मदद से आप ये वाला कोण निकाल सकते क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में आपको 2 कोण दिए हुए हैं, तीसरा कोण निकालना आसान काम है। तो ये कोण निकाल लिया। अब आपको मालूम है कि ये दोनों कैसी करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण पता चल गया तो ये भी कोण उतना ही बड़ा होगा। ये दोनों कैसे हो गए, कोण बराबरी के हो गए। अब ये भी कोण पता चल गया, ये तो दिया है, तो ये वाला कोण अब ज्ञात करना आसान काम है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, त्रिभुज इसमें है ना, त्रिभुज कौन सा पी आर टी में, और इस त्रिभुज की अगर बात करें तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण क्या हो जाएगा 180 अंश होगा। तो कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी और प्लस कोण पी टी आर। ठीक है ना, पी टी आर, और तीनों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अब देखिए पी आर टी का मान कितना है, पी आर टी का मान कितना है 40 डिग्री है, 40 डिग्री, और पी आर पी टी का मान कितना है, आर पी टी का मान 95 डिग्री, और प्लस पी आर टी, कोण पी आर टी, ये कोण लगाना पड़ेगा ना हमें, कोण पी टी आर बराबर से 180 अंश। अब देखिए दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। 40 को और 95 को हमने क्या किया, यहाँ जोड़ दिया, प्लस कोण पी टी आर बराबर से 180 अंश।
क्या किया जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो इधर धनात्मक है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि कोण पी टी आर बराबर से 180 माइनस 35 डिग्री और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो कोण पी टी आर बराबर से 45 डिग्री हो जाएगा। और ये अभी हमें ज्ञात नहीं करना था, ये आपको पता चला कि यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री है, ये कितना है, 45 डिग्री है। अब आपको ये भी मालूम है कि एक रेखा ये और एक रेखा ये क्या है, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब आपको यहां पर बोला है ये दोनों रेखाएं क्या करती है, टी पर प्रतिच्छेद करती है। चूंकि रेखाएं कौन सी, पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है ना। तब आपको मालूम है जब भी प्रतिच्छेद करे तो ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तब करती है, तब क्या हो जाएगा, कोण पी टी आर बराबर से ये वाला कोण पी टी आर, ये वाला कोण और एस टी क्यू है ना, कोण एस टी क्यू, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। लेकिन बराबर होने के कारण कारण क्या है इसका, तो आप बोलेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। ये सारे कोण मालूम होना चाहिए जो हमने बेसिक में पढ़े थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बेसिक में हमने सारे कोणों के बारे में पढ़ा था, कौन सा कोण कैसे होता है और याद भी कैसे रखना है, ये सारी बातें हमने वहां पर सीखी थी। तो इसका मान कितना है, इनका दोनों का मान कितना है, दोनों का मान है 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये 45 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। पुनः अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज कौन सा, टी एस क्यू में, और इस त्रिभुज में कोण ये वाला टी वाला, तो टी क्यू प्लस ये वाला कोण टी एस क्यू, कोण टी एस क्यू प्लस ये वाला कोण टी क्यू एस, ठीक है, कौन सा, एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी, और बराबर से कितना होता है, 180 अंश। क्यों होता है, यहां पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सबके मान रख देता हूं मैं यहां पर 45 डिग्री, और इसका मान कितना है, 75 डिग्री, और प्लस कोण एस क्यू टी, और बराबर से 180 अंश। अब देखिए 75 80 और 120 हो गया 120 डिग्री, और प्लस कोण एस क्यू टी बराबर से 180 अंश, है ना। तो कोण एस क्यू टी बराबर से 180 माइनस 120 और बराबर से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अतः कोण एस क्यू टी बराबर से हो जाएगा 60 डिग्री, और इसी का मान हमें ज्ञात करना था। समझ में आ गई बात, देखना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन था। भाई आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, तो ये वाला मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा ये कोण होगा। अब ये भी कोण पता चल गया आपको, ये भी कोण पता चल गया, तो अब ये वाला कोण ज्ञात करना आसान काम है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण दिए हैं तो तीसरा कोण आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसका 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। कैसा मजेदार है भाई, आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, देखिए पी क्यू ये लंब का चिन्ह है और पी एस,
लंब का चिन्ह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या 90 अंश का बनता ही ना, इसलिए ऐसा चिन्ह बनाया जाता है लंब का। तो आपको बोला है कि पी क्यू जो है ना, ये वाली लाइन इस रेखा पर लंब है, इसका मतलब ये वाला जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। वैसे भी ये जो चिन्ह है वो 90 अंश का कोण का चिन्ह है ना। पी क्यू समांतर है एस आर, कहा गया पी क्यू और एस आर ये दोनों कैसी है, समांतर है। ये 28 डिग्री का कोण है और ये 65 डिग्री का कोण है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान हमें ज्ञात करना है। अब देखना x और y के मान कैसे ज्ञात होंगे, सोचना है इसमें। ये वाला कोण ज्ञात करना है और ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा? आप बोल सकते हैं कि ये वाला कोण क्या है, बहिष्कोण है। किसका बहिष्कोण है? इस त्रिभुज का है, इस त्रिभुज का। समझ में आई बात? तो इस कोण का और इस कोण का योगफल इसके बराबर होगा। तो इसकी मदद से आप ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला कोण ज्ञात हो गया। अब ये तो कोण ज्ञात हो गया, अब कौन सा कोण ज्ञात करना है? ये वाला कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी है? समांतर है, समांतर है। और ये उसकी क्या है? तिर्यक रेखा है। ये कैसी है? तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है ना। तो ये वाला कोण 1 डिग्री का, तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 1 डिग्री का होगा। तो आपने इस कोण का तो मान ज्ञात कर लिया ना, इस कोण का मान ज्ञात कर लिया। तो ये भी उतना ही कोण होगा, कितना होगा? 1 डिग्री, मतलब जितना भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास में ये वाला कोण मालूम है 90 अंश का, ये वाला भी कोण पता चल गया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हो गया सिद्ध, x का y का मान यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। और एक बार देखिए, बड़ा आसान काम है, बिल्कुल आसानी से समझते हो। ये कोण ऐसा समझिए आप, ये और ये कैसी है? समांतर रेखा है और इसकी ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एकांतर कोण होगा। इसका मतलब ये, इसका मान कितना होगा? 1 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आपको ये मालूम है कि ये कोण और ये कोण का योगफल कितना होता? ये बहिष्कोण के बराबर होता है। तो इस x का मान निकल गया। आपको क्या बोला? x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का तो मान निकल गया यहाँ पर। इसका मतलब इस कोण का भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है और इस त्रिभुज में इसका मान ज्ञात करना है। तो दो कोणों का मान मालूम है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर बन गया अपना। अब देखिए, शुरुआत करते हम। दिया है, क्या दिया है? ये भुजा और ये भुजा कैसी है? समांतर है। बोला ना कहीं पर ये पी क्यू और एस आर, पी क्यू समांतर है एस आर के, तथा ये वाली तिर्यक रेखा है इसकी, कौन सी? क्यू एस, क्यू एस तिर्यक रेखा है। क्लियर? अब देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो गए? एकांतर कोण हो गए। तब कोण कौन सा? क्यू एस आर, क्यू एस आर बराबर से ये वाला कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस बराबर से क्या है? x डिग्री है ना। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। समझ में आ गई बात? तब कोण क्यू एस आर बराबर से कितना है? 1 डिग्री है। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। इस कोण का मान आपको पता चल, इसका मान कितना है? 1 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूं? इस त्रिभुज की बात करता हूं। ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये क्या है? बहिष्कोण है। इसका मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज
क्यू एस आर में, क्यू एस आर में, इस त्रिभुज में कोण ये वाला क्यू एस आर, क्यू एस आर प्लस कोण एस क्यू आर, एस क्यू आर बराबर से क्या हो जाएगा, कोण ये वाला बहिष कोण के बराबर क्यू आर टी, क्यू आर टी। क्यों? क्योंकि बहिष कोण जो है इसके विपरीत अंतःकोणों के, त्रिभुज के विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या होगा कि कोण, चूंकि कोण क्यू आर टी ये क्या है, बहिष कोण है, बहिष कोण है, बस ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, क्यू एस आर का मान कितना है, क्यू एस आर का मान कितना है, 1 डिग्री प्लस इसका मान कितना है 28 डिग्री और बराबर से इसका मान कितना है 65 डिग्री, 65 है ये ना, हाँ ठीक है। ये उस साइड जाएगा तो 1 डिग्री बराबर से क्या हो जाएगा 65 माइनस 28 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 3 37 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का मान आपके पास 37 डिग्री आ चुका है। ठीक है, किसके किसके मान ज्ञात करना था, x और y के मान ज्ञात करना था, तो एक तो मान आ चुका है। अब पुनः इस त्रिभुज में, त्रिभुज PSQ में, त्रिभुज PSQ में, PSQ में, और इस त्रिभुज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, कोण QPS प्लस कोण PQS और कोण PSQ प्लस कोण PSQ में Q बराबर से कितना होगा 180 अंश। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अब QPS का मान कितना है 90 अंश है। क्यों 90 अंश है भाई, क्यों 90 अंश है, ये दिया है, मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोण QPS बराबर से 90 अंश है, या तो फिर एक कारण ये भी दे सकते हैं कि ये क्या है PQ लंब है PS पर, ठीक है ना, लंब होता तो हमेशा 90 अंश का कोण होता है। अच्छा, PQS का मान कितना है, PQS का मान 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और प्लस कोण PSQ इज इक्वल टू 180 अंश और PSQ का मान भी रख दीजिए ना आप y, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान कितना है, नहीं ये इधर कहीं निकला ना, ये x का मान, ये यहाँ पर निकला x का मान, चूंकि x का मान कितना है, चूंकि x बराबर से कितना है 37 डिग्री, तो 90 प्लस 37 और प्लस y इज इक्वल टू 180, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 100 127 डिग्री है ना, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 127 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तो 5 है ना, 3 तो क्या हो गया 5 और 53 डिग्री, ठीक। तो इसीलिए अतः x बराबर से कितना आ गया था 37 डिग्री और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 53 डिग्री, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, ये बहिष कोण है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज का ये बहिष कोण है, तो इसका मान और ये मान और इसका मान जो होगा इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। ये दोनों समांतर है तो ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। तो हमने क्या बहिष कोण के मान के हिसाब से x का मान ज्ञात कर लिया। अब ये भी मान ज्ञात हो गया ना, x का मान ज्ञात हो गया, मतलब अब इसका और इसका योगफल कितना होगा 180 अंश। इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो ये 90 है और ये 37 है तो ये मान 53 हो जाएगा। आसान काम है ना, बस आपका जो तरीका होता है ना वो स्ट्रक्चर, यहीं पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
और जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं इसको। आई बात समझ में? उसका कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है। ऐसा लगता है कि इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, ये बात समझ में आती नहीं है बच्चों को, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, देखना कैसे आसान है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। आपको क्या बोला है, पहले तो क्वेश्चन को समझ लेती कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। इसको कहाँ तक बढ़ा दिया? एस तक बढ़ा दिया। कोई समस्या? वो तो बोला ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम भी दिया है। यदि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक है, क्या बोला है? समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। देखिए अब इनने क्या बोला कि ये वाला एक जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इस कोण का एक समद्विभाजक है। समद्विभाजक समझते ना, सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, भाजक मतलब बराबर करने वाले। मतलब ये कोण है, ये कोण अगर मान लिया जाए 50 अंश का है, तो इसके दो टुकड़े कर दीजिए तो ये 25 का हो जाएगा, ये भी 25 का हो जाएगा। ऐसा ये वाली भुजा क्या है? इस कोण के समद्विभाजक है। और ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा, वो इस कोण का समद्विभाजक है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसका समद्विभाजक को आगे बढ़ाया जाए और इसके समद्विभाजक को आगे बढ़ाया जाए तो कहां पर मिलते हैं? ये टी पर मिलते हैं। आ गई बात समझ में? और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, इसको आगे बढ़ाया है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। अब ये वाला जो कोण है, ये वाली भुजा क्या करती है? इसको दो भागों में ये बराबर बराबर के दो भागों में बांट देती है। और इस कोण के का भी समद्विभाजक ये वाली भुजा है, तो ये भी क्या करती है? बराबर बराबर कोण हो जाते हैं। इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये टी पर मिलते हैं। बस इतनी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला है कि क्यू टी आर ये वाला कोण और क्यू पी आर ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ना, इस कोण का क्या है? आधा है, ऐसा बोला है। मतलब इसकी अपेक्षा ये क्या है? आधा है, ऐसा बोला है यहाँ पर। चलिए अब हम सोचना चालू करते कि कैसा किया जाए, इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जा सकता। आपको मालूम है कि ये वाला कोण का ये रेखा क्या है? समद्विभाजक है। तो यदि मान लिया जाए कि ये एक सा अंश होगा तो ये भी एक सा अंश होगा, बराबर बराबर है ये दोनों कोण। ये दोनों कोण कैसे है? बराबर बराबर है। चलिए ठीक है, ये भी समद्विभाजक है तो ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। कोई समस्या यहाँ पर? मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई समस्या नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर और ये भी दोनों बराबर, आपस में बराबर नहीं, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है ना। ऐसा आपको इस कोण की बात की है ना और इस कोण की बात की है ना, बिल्कुल शॉर्ट में समझना। अभी आप थोड़ा सा ये देखिए, कि इस त्रिभुज की अगर आप बात करोगे, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज की, आई बात समझ में? इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला कोण बहिष्कोण है कि नहीं है या नहीं है? x बराबर से इसका जो मान होगा वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बहिष्कोण के नियम से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये y डिग्री है और ये क्या है? t डिग्री है मान लिया जाए। अभी मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ यहाँ पर। ये प्लस ये बराबर से क्या हो जाएगा? ये हो गया। ये आपके पास में एक समीकरण, तो ये यहाँ पर आ गई बात, है ना। एक पहला समीकरण आ गया। कोई समस्या? ये कोण का मान ये कोण प्लस ये कोण के बराबर होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए और आगे इस त्रिभुज की बात करते हैं। इस त्रिभुज की, ये वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की। अब इस त्रिभुज में देखना आप, ये वाला क्या है? ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। देखना ये वाला त्रिभुज ये ऐसा है ना, ये वाला कोण कैसा है? बहिष्कोण है। इसका मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए,
इस कोण का माप, मतलब x प्लस एक्स हुआ ना 2x इज इक्वल टू x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, मतलब कोण P प्लस 2y, इतना हो गया। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? इसको आप दे दो समीकरण 2। नहीं आई होगी तो अभी और एक बार समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, x का मान यहां पर रख दीजिए। x का मान कितना है, y प्लस टी है, यहां पर रख देता हूं मैं। देखना 2y प्लस टी इज इक्वल टू कोण P। ये कोण T कर दीजिए आप, या चाहो तो कोण T है ना, और कोण P प्लस 2y। ये 2 का गुना करेंगे तो 2y प्लस एंगल T इज इक्वल टू एंगल P। एंगल T नहीं, ये 2 का गुना होगा तो 2 एंगल T होगा और प्लस 2y। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखना 2y 2 का गुना अंदर किया, 2 एंगल T और एंगल P और 2y। आप देखिए 2y से तो 2y कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास में 2 एंगल T इज इक्वल टू एंगल P, और इस 2 का तिरे गुना करेंगे तो एंगल T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एंगल P। बस हो गया, यही तो बोला था, T इज इक्वल टू 1/2 एंगल P। 60 में किया मैंने समझने के लिए, ठीक है ना। फिर से और एक बार समझिए, एक बार फिर से समझिए, महत्वपूर्ण ये है। इसको हटा देता हूँ मैं अभी। अब देखिए क्या है, सबसे मेन बात तो क्या है, यही वाला स्ट्रक्चर है। ये वाली बातें समझ में आ गई, मतलब सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, और ये वाला कोण क्या होगा, इसका बहिष्कोण होगा कि नहीं। यदि ये वाला y है तो ये वाला x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। आगे बात समझ में? आपको मालूम है कि इस त्रिभुज में ये इसका मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। समीकरण 1 दे दिए। अब देखना, मेरे पास में ये वाला त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये क्या होगा, बहिष्कोण होगा। ये वाला बहिष्कोण का मान कितना है 2x। इसका मान क्या होगा, इस त्रिभुज के इस कोण के और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। बस x का मान यहाँ रख दो तो हो गया काम। कितना आसान काम है, बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, आप बहिष्कोण से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, याद भी थोड़ी रखना है, वो तो आपको लॉजिक लगाना है ना, इसमें लॉजिक लगाना है। अब हम यहां पर क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार मतलब आपको मालूम है कि QT बोला है ना, QT बोला होगा कहीं पर। अच्छा T बोला है, ये वाली एक रेखा है QT क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। कोण PQR का समद्विभाजक है। QT कोण PQR का समद्विभाजक है, भाजक है। कोई समस्या यहां तक? मालूम है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। बस इतनी सी बात है। तब क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोण PQT, तब कोण PQT इज इक्वल टू कोण TQR। कोण TQR ये क्या हो गया, बराबर हो गए। और इसका मान मैंने 1 से डिग्री मान लिया, 1 से डिग्री क्या किया, मान लिया, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, यहां पर इसका मान 1 से डिग्री मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 से डिग्री हो जाएगा। ठीक, पुनः अब देखिए, कोण PRS का समद्विभाजक कौन है, RT है। पुनः RT कोण किसका, PRS का समद्विभाजक है, भाजक है, ठीक है ना। तब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तब कोण PRT, तब कोण
पी आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण टी आर एस, टी आर एस, टी आर एस, दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, और इसको आपने y डिग्री मान लिया, ठीक है, माना y डिग्री है। इसका मतलब ये वाला भी y डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, y डिग्री होगा। ठीक, अब हम क्या करते, इस त्रिभुज की बात करते, कौन से त्रिभुज की बात करते, ये वाले त्रिभुज की, ये इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज क्यू आर टी में, त्रिभुज क्यू आर टी में, त्रिभुज क्यू आर टी, त्रिभुज क्यू आर टी में। और इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो जो बहिष कोण है ना, ये बाहर का कोण, ये कोण इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा, कोण टी आर एस, टी आर एस बराबर से क्या होगा, कोण टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर, और प्लस कोण क्यू टी आर, है ना, क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर, ये वाला मतलब इस कोण का मान इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। इसका मान कितना है, y है, इसका मान x है, इसका मान कितना है, कोण टी आर एस का मान कितना है, y है, y डिग्री बराबर से टी क्यू आर का मान कितना है, टी क्यू आर का मान कितना है, x डिग्री, और प्लस कोण क्यू टी आर। ठीक, इसको दे दो आप समीकरण 2, ये समीकरण 1। ठीक, पुनः अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे त्रिभुज की बात कर रहा हूं, कौन से, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक, दूसरा कलर ले रहा हूं, थोड़ा डार्क दिखे, है ना, ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज का ये वाला क्या होगा, बहिष कोण होगा, और ये वाले और ये कोण के योगफल के बराबर होगा, है ना, इस कोण के और इस कोण के योगफल के बराबर होगा ये वाला बहिष कोण। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। और इस त्रिभुज की अगर बात करें तो कोण कौन सा, पी आर एस बराबर से कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर। इसका मान कितना है, पी आर एस का मान, कितना है, ये y और y 2y के बराबर है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, x और x से कितना हो गया, 2x प्लस कोण क्यू पी आर। ठीक, इसको दे दो आप समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 में, या तो ऐसा लिखिए आप, समीकरण 2 में किसका मान रख देता हूं मैं, y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 से रखने पर देखना, रखने पर क्या हो रहा, समीकरण 2 क्या है, 2y इज इक्वल टू 2x, है ना, 2y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस कोण क्यू पी आर। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, मैंने क्या किया, समीकरण 2 जैसे के वैसे लिखा है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए y का मान कितना है, इतना है, तो जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखना है आपको, इतना मान रखना है। मतलब जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखना है, x प्लस कोण क्यू टी आर, ये रखना है। ठीक, और कोष्टक बंद। अब देखिए इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 एंगल क्यू टी आर
और इज इक्वल टू 2x और प्लस कोण क्यू पी आर। देखिए 2x से तो 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कोण क्यू टी आर बराबर से कोण क्यू पी आर, और 2 का तिर्यक करेंगे गुना करेंगे तो कोण क्यू टी आर बराबर से 1/2 कोण क्यू पी आर, और इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, और एक बार ध्यान देना इधर, और एक बार समझ लेना बिल्कुल शार्ट में। आपको मालूम है कि ये वाला जो है ना, ये वाला इसका समद्विभाजक है, इसका मतलब ये 1 से डिग्री होगा तो ये वाला भी 1 से डिग्री होगा, यानी कि दोनों कोण बराबर हो गए, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर भी ये बोला है आपको कि ये क्या है, समद्विभाजक है, इसलिए ये y डिग्री होगा, तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखना, अब बिल्कुल आसान काम है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाला त्रिभुज लिया पहले। आपको मालूम है कि इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, इसको आगे बढ़ा दिया तो बहिष्कोण है, तो ये वाले कोण का माप क्या होगा, ये कोण प्लस ये कोण के बराबर होगा। वही काम किया मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद में इस त्रिभुज में लिया हमने, इस त्रिभुज में, तो ये वाला कोण बहिष्कोण होगा, तो इसका मान, इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा, ये योगफल के बराबर होगा। तो ये काम मैंने दूसरे समीकरण में कर दिया, और इस समीकरण से मान यहाँ पर रख दिया और हल किया तो इतना आ गया, है ना, आसान काम। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अब देखेंगे हम इसकी एडवांस एक्सरसाइज। ठीक है ना, आप इसको पहले प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, और इसकी एडवांस एक्सरसाइज देखेंगे, और वहाँ पर एनसीईआरटी के बाहर के और कुछ एडवांस हम वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब एनसीईआरटी के थोड़े से ऊपर के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखते हैं हम एडवांस एक्सरसाइज।